जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे कि आप अपना जो एग्जाम है, आपका जो एग्जाम है, उस एग्जाम को आप कैसे लिख के आओगे। और अगर आपको एग्जाम को लिखना है तो आपको लिखने का क्या तरीका होगा। जैसे एक सिंपल सा मैं बात बोलना चाहता हूं कि आप अगर अपने घर से अपना स्कूल जा रहे हो तो सबसे पहले अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। पहले तो आप क्या करोगे, आप नहाओगे, और नहाने के लिए भी उसके अंदर में बहुत सारी चीजें होते हैं, जैसे सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, है ना, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये जो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद आप घर आओगे, खाना खाओगे, खाने में बहुत सारे आइटम होते हैं, टिफिन पैक करोगे, है ना, फिर उसके बाद बस्ता लोगे, बैग में भी बहुत सारी चीजें होते हैं, और फाइनली क्या करोगे, आप चलना शुरू करोगे, आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो ये पूरा का पूरा स्कूल जाना एक छोटा सा सेंटेंस है। उसी तरह परीक्षा लिखना एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन उस परीक्षा लिखने के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जिनको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। और आप एक बात जानिएगा कि जो बच्चे टॉपर करते हैं ना, और आप में कोई अंतर नहीं होता है। आपने जितना पढ़ा, आपके लिए जितना सिलेबस था, उसके लिए भी उतना सिलेबस था। आपने जब एग्जाम सेंटर पे आप जब गए हो तो आपको भी उतने ही लोगों के बीच में बैठा के एग्जाम लिया था जितना उस टॉपर को बैठा के लिया था, या जितने क्वेश्चन आपके आए थे उतने भी क्वेश्चन उनके आए थे। आपको क लिखना जैसे आता है उसको भी क लिखना वैसे ही आता है। यानी कि मैं बात करूं ओवरऑल, तो जो चीज आपको पता है और जो चीज एक टॉपर को पता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है, अंतर है एक स्मार्ट वर्क। मैं अक्सर बोलता हूं कि एक स्मार्ट वर्क क्या करता है कि वो उसको टॉपर बना देता है, और आपको क्या बनाता है, बस आप टॉपर के हिसाब से क्या बन जाते हो, लूजर बन जाते हो। तो आज का ये वीडियो बेसिकली उन सारे बच्चों के लिए है जिन पे माइंड पे ये चल रहा है कि सर हम लोग टॉपर कैसे बने, क्या बने, हम लोग टॉपर कैसे बने। तो पूरा का पूरे वीडियो में बात करेंगे कि आप अगर एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप अगर स्कूल जा रहे हो तो उसके पीछे भी बहुत सारे झंझट होते हैं, उन झंझट को पूरा करने के बाद आप स्कूल जाते हो। उसी तरह आप एग्जाम जब देने के लिए जाओगे तो किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, किन किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, देन क्या करना है कि आपको लिख के आना है। और मैं 100% दावा देके बोलूंगा कि ये मेरी खुद की स्पेशल में बोलूंगा कि मैंने खुद ये करके देखा है और इसका रिजल्ट मुझे मिला है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं पढ़ने में ठीक नहीं था, मुझे इतना अच्छा से पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी मैंने एग्जाम लिखे और मुझे नंबर मिले हैं। और मैंने टॉपर के जितने भी कॉपी होते हैं मैंने उनको भी चेक करा, और चेक करने के बाद मैंने ये देखा कि उन्होंने किन किन चीजों पे फोकस किया है और किन किन चीजों पे मैं आपको फोकस करवा सकता हूं, जिससे आपकी लिखने की शैली सबसे अच्छी हो जाएगी और आप क्या बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर लिखने में क्या है, हम लोग ऐसे ही जाएंगे और एग्जाम लिख के आ जाएंगे। तो बाबू एक चीज जानना कि जैसे मैं अक्सर, मुझे जब मैं क्लास पढ़ रहा था, जब मैं क्लास इंटरमीडिएट का और मैं जब मैट्रिक का जब मैं एग्जाम देने शुरू किया था, तो उस समय मेरे जो टीचर हैं, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे जाकिर हुसैन सर जी ने मुझे एक चीज बताया था कि बबुआ देखो, तुम एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, नहीं अपना थोबड़ा आप जब मैंने आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, भले आप अपना थोबड़ा उठा के लेके जा रहे हो, लेकिन कभी भी एग्जामिनर तुम्हारा थोबड़ा नहीं देखता और उसको ये नहीं पता कि ये जो लड़का है, ये लड़की है, ये कितना सुंदर है, या क्या लिपस्टिक पोत के आई थी कि माने अच्छा हैंडसम बन के आया था, वो कभी नहीं देखता। वो बस ये देखता है कि तुमने क्या लिखा, और आपके लिखावट से उस टीचर को जो चेक करता है उसको पता चलता है कि यह बच्चा वाकई में मेहनत किया है या नहीं किया है। अगर आपके पास लिखने की शैली है और आप अच्छे से लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जो चेक करने वाला बंदा होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या क्या करा, साल भर मेहनत करा। तो बोला गया ना कि सबसे पहला क्या चीज होता है कि आपको डिसिप्लिन पता होना चाहिए लिखने का, और उस डिसिप्लिन को पता करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना जरूरी होता है, जिसके बाद आप एक अच्छे क्या बन जाते हो, अभ्यर्थी बन जाते हो, एक स्टूडेंट बन जाते हो, परीक्षार्थी बन जाते हो, जिसके बाद आप एग्जाम में जाओगे और मैं क्या बोलूंगा कि कलम तोड़ के लिख के आओगे। तो ये पूरा का पूरा वीडियो का माजरा मैंने समझाया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बोला गया कि कौन किस टाइप में सोचता है,
किस दिशा में वो जाना चाहता है वह उसका ड्रेस बताता है, ड्रेसिंग सेंस बताता है। जैसे अगर कोई पंडित है, ब्राह्मण है, तो उसका ड्रेसिंग सेंस कुछ और होगा। अगर वो सिख है, ईसाई है, तो उसका ड्रेसिंग सेंस कुछ और होगा। तो पूरा का पूरा बात एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। आप जो दिखा सकते हो एग्जामिनर को, जो भी आपने एग्जामिनर को दिखाया, और अगर एग्जामिनर वो चीज देख लिया, तभी क्या करोगे कि आप एक अच्छे लिखने वाले, मैं बोलूंगा कि एक अच्छे अभ्यर्थी और परीक्षार्थी बन के आओगे। और मैं लिख के दावा देता हूं कि आप टॉप करके आओगे। तो वीडियो क्यों बन रहा है आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट हो जाए कि अब तेरे पास मौका है, अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को पहचानने का, कि अब तेरे पास मौका है अपनी असली क्षमता को पहचानने का। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करके दिखाने का, और उन लोगों को चुप कराने का जिसने बोला था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। तू वेट कर उस दिन का जिस दिन कलम तेरे हाथ में होगा और तुम कलम तोड़ के लिख के आएगा, और घर के आगे क्या बजाएगा, डीजे बजाएगा, है ना। तो उस टाइम का वेट करना है, और वेट करते करते वो टाइम भी आ गया कि अब कुछ ही दिन बचे हैं हम लोग को एग्जाम शुरू होने का। और अगर आप अभी ये सारे चीज जान लेते हो तो आपके लिए क्या होता है, एग्जाम आसान हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग देखिए, आप जब एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आपके पास तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। बिना एडमिट कार्ड का आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं लिखा। अब ये सबसे बड़ा चीज होता है कि देखो, आप अस्त्र पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे, अस्त्र पे। समझिएगा मैं ऐसा क्यों बोलना चाहता हूं कि जब आप युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, अस्त्र का चुनाव करते हो कि आप किस चीज पे कर सकते हो। आपने बाहुबली की पिक्चर देखी होगी, तो बाहुबली वाले मूवी में आपने देखा था कि जो भल्लाल देव था, उसको अच्छे से क्या दिया गया था, सभी दूर से मार करने वाले अस्त्र दिए गए थे। लेकिन बाहुबली को ऐसे अस्त्र दिए गए जिनसे वो ज्यादा दूर तक मार नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास क्या था, दिमाग था। उस अस्त्र को चलाने का क्या था, दिमाग था। तो सबसे बड़ा अगर मैं अस्त्र का बात करूं कि अगर मान लो कि आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए और आपको छोड़ने के लिए दिया जाए, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो ब्रह्मास्त्र को कैसे छोड़ा जाए, तो आप वहां मार कर जाओगे और चोट आपको ही लग जाएगी। तो उसी तरह सबसे बड़ा जो एग्जाम में अस्त्र होता है वो क्या होता है, आपका कलम। क्या होता है, आपका कलम, आपका पेन क्या होता है, सबसे बड़ा अस्त्र होता है। तो अब आप क्या बोलोगे, सर इस कलम से मुझे क्या फायदा होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जेन्युइन क्या होता है कि हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब कुछ नया करना होता है, जैसे जब भी कुछ नया करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें नयापन डालते हैं। जैसे कि अगर दिवाली आ गई तो हम लोग नए कपड़े लेते हैं, दुर्गा पूजा आ गया तो नए कपड़े लेते हैं। उसी तरह जब एग्जाम सर पे आएगा, जब एग्जाम सेंटर आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नए कलम को लेके जाते हैं। क्या करते हैं, नए कलम को लेके जाते हैं। तो बोला गया ना कि जो चीज नया होता है, जो चीज नया होता है उसके पास जानकारी कम होता है। जैसे घर में आई हुई नई भाभी जो होती है, उनको आपके घर का माजरा नहीं पता होता है, पुरानी भाभी को आपके घर का सारा माजरा पता होता है। उसी तरह जो नया कलम लेके आओगे उसको ये नहीं पता होगा कि जो कलम लेके आया है वो वाकई में एग्जाम में बैठा है कि वो घर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो रुकना शुरू कर देगा। क्या करेगा, वो रुकना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कलम का चुनाव करना है, ऐसा कलम जो आपने कुछ देर तक उसको यूज किया हो और आप उसको क्या करोगे, एग्जाम में लेके जाओगे। पहला क्या होगा कि आप पुराना कलम ले। कौन सा, आप पुराना कलम ले, पहली बात। दूसरा, आप जिस भी कलम से घर में लिखते हो आप उसी तरह के कलम का यूज करो। जैसे मैंने एक बार करा था कि मैं घर में ऐसे जो साइनोसॉप्टिक का पेन होता है या फोर्ट का जो पेन होता है, मैं उस तरह के पेन का बेसिकली मैं यूज करता हूं। जैसे ये पेन का मैं बात कर रहा हूं, मैं इस तरह के पेन का घर में यूज करता हूं। लेकिन मैंने क्या करा कि जब एग्जाम का टाइम आ गया, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैंने क्या करा कि मैंने इस टाइप का पेन मैंने खरीद लिया। अब ये दोनों में अंतर आप देखोगे तो ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है। तो मैंने जब इसको मैंने चलाना शुरू किया, मैंने डेली इस पे हाथ रगड़ा, तो पूरा का पूरा हाथ का जो बैलेंस है वो पतले वाले कलम पे बैठ गया। अब मैं एग्जाम में लेके गया मोटा वाला, तो क्या हो गया, मोटा के चक्कर में मेरा अक्षर क्या हो गया, खराब हो गए। जितने भी मेरे शब्द बन रहे थे, सेंटेंस बन रहे थे, वो सारे क्या होने लगे, खराब होने लगे। जिससे कहीं ना कहीं मेरा जो पूरा का पूरा लिखने का शैली हो क्या हो गया, पूरा का पूरा डाउन पड़ गया। जैसे आप एक शादी घर में गए हो, आपके दोस्त का पार्टी है, अपने व्हाइट शर्ट डाला हुआ है और क्या हो गया, गलती से वेटर के हाथ से आपके व्हाइट शर्ट पे एक पीला सा धब्बा पड़ गया, एक क्या हो गया, आपकी जो चटनी या ग्रेवी हो गिर गया, तो कैसा फील होगा। उसी टाइप का जब आपने कलम का चुनाव सही से नहीं किया तो वही वाला फील आएगा। अपने पार्टी पे तो गया लेकिन आपके शर्ट पे क्या पड़ गया, चटनी पड़ गया। तो चुनाव, कलम का चुनाव कैसा करना आपको समझ में। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा रंग पे कि भाई ये जो पेन है, पेन का कलर क्या होना चाहिए। तो कभी भी लाल, हरा ये सब नहीं लेके जाना है। जेन्युइनली आपको दो तरह के कलम लेके जाने हैं। एक तो आपको काला, मैं क्या बोलूंगा, एक
ब्लैक पेन लेके जाना है, एक काला पेन लेके जाना है और एक ब्लू पेन लेके जाना है। क्या करना है? एक ब्लू पेन लेके जाना है। क्या? ब्लू पेन लेके जाना है। ये दो ही पेन का क्या करना है? आपको चुनाव करना है, एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लाल हरे ब्लू नीले, ब्लू तो होता है लाल हरा, इस तरह के कलम से घर में लिखने का ट्राई करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये दो वो सब पेन नहीं लेके जाना है, आपको क्या करना है? लाल और काला पेन ही लेके जाना है, सबसे पहला चीज। दूसरा क्या होगा कि आपके पास अस्त्र है तो उस अस्त्र को चलाना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप वो अस्त्र को चलाने आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो क्या करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस चीज को पहली बार आपके पास ला दूं तो आप सोचोगे क्या है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको देखना शुरू करूंगा, भाई क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर अरे ये तो खुलेगा, हम लोग खोल के देखते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसी तरह सबसे पहले आप जब अस्त्र आपके पास आ गया, अब दूसरा अस्त्र आपके पास क्या होता है? आपका पेपर। क्या होता है? आपका पेपर, एग्जाम पेपर। तो सबसे पहले क्या करें, प्रश्न पत्र को ध्यान से भरें। पहला काम होता है कि एग्जाम पेपर जब भी आपके पास मिल जाए तो आप एग्जाम पेपर को भरना सीखिए। भरने का मतलब उसमें आपको दो तीन चीजें भरनी होती है। एक तो आपको स्कूल कोड भरना पड़ता है, आपको अपना नाम लिखना पड़ता है, आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ता है और आपको अपना का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना पड़ता है। ये चार चीज आपको भरने होते हैं। मैंने चार चीज बोला, कितना चीज बोला? चार चीज। अब मान लो कि इन चारों में से कोई एक चीज आपका गलती हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपका छोड़ के वो नंबर किसी और के पास चला जाएगा। जैसे मोबाइल के 10 डिजिट होते हैं, उनमें से कोई एक डिजिट अगर गड़बड़ा गया तो क्या होता है, किसी और के पास कॉलिंग लग जाती है। उसी तरह अगर आपका एक डिजिट गड़बड़ा जाता है तो क्या होगा कि ये जो नंबर आपको मिलना चाहिए था वो किसी और के पास चला जाएगा। तो यानी कि आपको दूसरा क्या ध्यान रखना है, एक तो कलम हो गया, दूसरा क्या रखना है कि प्रश्न पेपर को ध्यान से भरना है। और एक बात जानिएगा कि प्रश्न पेपर को भरने के लिए लगभग आपको 15 मिनट का समय मिलता है। कितना मिनट? 15 मिनट का। तो इस 15 मिनट में आपको एग्जाम को क्या करना है, मैं बोलूंगा कि उस 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा इसमें आपको आराम से, नो टेंशन वाला चीज जो होता है वो करके और आराम से क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पेपर को भरना है। तो भरने वाली बात समझ में आ गया। फिर क्या करना है, जब आप पूरे अच्छे से भर लोगे तो उस समय आप क्या करो कि आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन को रीडिंग करो। भाई 19 क्वेश्चन ही है ना, 19 से 15 क्वेश्चन है, उसको पूरा का पूरा करो, रीड कर डालो। पहली बात, मैंने रीड करना क्यों बोला, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप रीड कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस क्वेश्चन का 100% जानकारी है, किस प्रश्न का 100% जानकारी है। क्योंकि मान लो कि बोला गया कि अगर मैं मान लो कि एक गार्डन है, आप उस गार्डन में कभी नहीं गए हो और मैं आपको घुसा दूं, बोलेगा अच्छा वाला फूल तोड़ के लेकर, तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा वाला फूल तोड़ के लाओगे, क्योंकि तब आपके मन में चलेगा कि मैं थोड़ा और आगे जाऊं, मैं थोड़ा और आगे जाऊं और आगे, जैसे करके आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन कभी भी आपको अच्छा फूल नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कभी आपको उस गार्डन में मैंने आपको घुमाया है और मैं आपको बोलूंगा कि सबसे अच्छा फूल तोड़ के लाओ, तो क्या करोगे कि आपको पता है क्योंकि आपने उस रास्ते पे घूमा है, तो आप जाके क्या करोगे, अच्छे वाला फूल तोड़ के लेके आ जाओगे। उसी तरह अगर आपने एग्जाम पेपर को पढ़ा और उस एग्जाम पेपर को ध्यान से अपने वो 15 मिनट का समय दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास पकड़ में है और आपको उस क्वेश्चन का 100% जानकारी है कि नहीं। तो पहले क्या करें कि जो भी 100% जानकारी वाले प्रश्न है उनका चुनाव करें, और चुनाव करने के साथ क्या कीजिएगा कि जो भी प्रश्न पेपर है उसमें या तो डॉट का या तो टिक मार दीजिएगा, कभी उसमें क्रॉस का चिन्ह मत लगाइएगा, ध्यान रहे, या तो उस पर डॉट लगा दीजिए या छोटा सा टिक लगा दीजिए, उस पर कभी भी क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाइए। कारण मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्वेश्चन का जानता हूं, और फिर क्या करें, उसको आंख बंद के क्वेश्चन लिखना शुरू कर दे, क्योंकि आपने उसको जाना है, आपने उसको पहचाना है। बात क्लियर है? तो पहला तो दूसरा तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा कि होता अक्सर क्या है कि मान लो अपने क्वेश्चन देखें 19 क्वेश्चन आया है, अब उस 19 क्वेश्चन में से कभी कभार क्या होता है कि मुझे 5 क्वेश्चन आते हैं, मुझे 6 क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो मोरल है, हमारा जो आत्मविश्वास है वो डाउन हो जाता है। क्या होता है? हमारा आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में जाओ, एग्जाम पेपर को लिखना शुरू करो, तो आपके पास एक चीज क्या होना चाहिए कि आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। आपका जो थिंकिंग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमेशा हाई। कैसा? हाउ इज द जोश? हाई। हाउ इज द जोश? हाई। ये जो हाई थिंकिंग वाला है, पॉजिटिव थिंकिंग जो वाला है, इस तरह का क्या होना चाहिए, आपके पास थिंकिंग होना चाहिए। और इसी थिंकिंग के साथ क्या करोगे, आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करोगे। मैं पॉजिटिव थिंकिंग क्यों बोलना चाहता हूं समझिएगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग कहीं भी पार्टी में जाते हैं और मैंने कुछ ड्रेस डाला है, और मैं अक्सर क्या करता हूं, जब भी मैं पार्टी में घूमता हूं तो मैं बगल वाले को देखता हूं, यार इसने तो मेरे से अच्छे
कपड़े पहने, यार इसके पास तो मेरे से अच्छे वॉच हैं, यार मेरे पास इससे अच्छे मोबाइल है, तो उस समय अरे यार वाला जो होता है वो आपका मोरल को डाउन कर देता है, आपका जो सेल्फ स्टेमिना है उसको क्या करता है, डाउन कर देता है। और उसी समय क्या करते हैं हम लोग, हार मान जाते हैं। बोला गया कि दुश्मन कितने भी छोटा हो, एक कहावत है कि दुश्मन कितना भी छोटा हो कभी भी उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो इसी तरह आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो कभी भी अगल बगल ताकी मत करो। अगर चोरी करना है तो कर सकते हो, ये मैं मजाक कर रहा हूं, करने की कोशिश न करना, पकड़े जाओगे तो फिर कान में मिलेगा, कान के नीचे मिलेगा। तो बोलने का मतलब कि थिंकिंग को कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है कि मैंने जितने भी पढ़कर आए हैं मेरे से ज्यादा इस हॉल में और कोई पढ़ के नहीं आया है, इस तरह का थिंकिंग रख के क्या करना है, आपको पॉजिटिव शुरुआत करना है। क्योंकि बोला गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने यहां पे मोरल डाउन कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप भूल जाओगे और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आगे का रास्ता आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो थिंकिंग कैसा रखना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लिखना शुरू करना है। साथ में क्या करना है कि सबसे पहले याद रखिएगा कि बोला गया, जैसा भी मैंने बोला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने पहले जितना अच्छा किया वही बताएगा कि आपने लास्ट में कितना अच्छा किया। अगर आपने स्टार्टिंग में 100% दिए पढ़ाई में तो लास्ट वाला रिजल्ट करेगा। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग के 1-2 महीना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी आप सबको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। और लास्ट क्लास में बोलते हैं कि मुझे पढ़ना है, तो उस समय जो पहले वाला जो पढ़ाई नहीं किया वो ढेर बन के रह गया, एक पहाड़ का रूप ले लिया और बाद में पढ़ने में क्या आता है, मरण आना शुरू होता है, दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह अगर आपने वो चीज पहले पढ़ा होता तो आज आपके लिए क्या हो जाता, आसान हो जाता। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पढ़ा नहीं है। तो क्या करना है कि आप क्या करें कि जो शुरुआत जो है यानी कि जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का 2-3 जो पेज है उसको सही से लिखने का कोशिश करें। ऐसे बच्चे जिनको बहुत कम क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो मैं उनके लिए बोलूंगा, जो बच्चे ज्यादा आ रहा है उनके लिए बोलूंगा कि स्टार्टिंग को 2-3 जो पेपर होगा या 2-3 जो क्वेश्चन होगा उनको आप सही से लिखने का ट्राई करें। कारण समझिएगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आपका हर एक सेंटेंस को चेक करे। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग का कुछ देखा, सही है चलो सही है, फिर क्या करेगा आपको उस हिसाब से आपका ग्रेस मार्क देके आपको क्या करेगा, आगे बढ़ा देता है। तो स्टार्टिंग का 2-3 जो पेज होगा उसको से क्या करें, सही से देखे, उसको सही से लिखने का ट्राई करें। उसमें गलतियां जो होता है ना के बराबर करने का ट्राई करें, ना के बराबर में क्या बोलूंगा, नहीं करने का ट्राई करें। क्योंकि मैंने पहले बोला कि 100% वाले प्रश्नों का ही क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तो ये तो हम लोगों ने कितने चीजों पे बात किया, हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 चीजों पे बात किया। अब हम लोग बात करेंगे अगला कि भाई मैंने देखा कि मैंने थिंकिंग भी सही है, मैंने 2-3 प्रश्न छांट भी लिए जिनको मुझे लिखना है। अब देखिएगा कि जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करें तो भाई तीन चीजों पे आपको फोकस करना है, माइंड पे 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला, शब्दों पे, आप क्या लिख रहे हो, सबसे बड़ा चीज। दूसरा, आप जो वाक्य बना रहे हो वो वाक्य कैसा बन रहा है। और तीसरा, पैराग्राफ पे। यानी कि इन तीनों चीजों पे आपको ध्यान देना है कि यानी कि जो क्वेश्चन में ऐसे शब्द का प्रयोग करो जो कैसा होगा, आसान होगा, जो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए। जैसे मैं बोलूंगा कि ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनमें क्या होता है कि बहुत हार्ड वाले प्रश्न हो, हमने हार्ड वाले वर्ड होते हैं जिनको समझना आपके लिए कठिन होता है, उतने ही समझना आपके एग्जामिनर के लिए भी कठिन होगा। तो ऐसे शब्दों का चुनाव करें जो क्या होगा, आपके लिए आसान होगा, जो आप समझ पाओ, जिसको आप क्या कर सको, आसानी से लिख पाओ। बात क्लियर है? तो क्या करें, सबसे पहले जो भी शब्द होते हैं आसान वाले शब्दों का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि दशानन, आप 10 सिर वाले भी तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं आप लिख दूसरा कुछ ऐसा वर्ड वाला एकदम भारी भरकम वर्ड वाला। तो आसान वर्ड का चुनाव करें। और जब भी वाक्य बनाओ तो वाक्य में भी ध्यान रखें कि आपने अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में लेके आपने चलने हैं तो जो भी वाक्य बनाए प्रेजेंट टेंस में बनाए। कौन सा वाक्य आप पास्ट टेंस में लेके जा रहे हो तो सारे आंसर पास्ट टेंस में देने हैं। तो वाक्यों का क्या करना, चुनाव करना। देन पैराग्राफ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कहां पे आपको लाइन छोड़ना है, कहां कोटेशन छोड़ना है, तो पैराग्राफ में भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो शब्द हो गया, वाक्य हो गया, पैराग्राफ, इन पे आपको क्या करना है, गौर करना है। अब आप समझिएगा कि क्या होता है कि जैसे गले में टाई हम लोग पहनते हैं, टाई क्या करता है कि आपके जो कपड़ा है उस कपड़े को हाईलाइटेड कर देता है, आपको क्या करता है, आगे दिखाता है, नहीं ये कुछ अलग बंदा कुछ अलग कर रहा है। इसी तरह जब भी आप जब एग्जाम दे रहे हो तो कॉपी जब भी लिख रहे हो तो क्या करें कि जो भी हेडलाइंस होते हैं, हेडलाइंस जो भी होते हैं उनको क्या करो, हाईलाइट करो या उनको क्या करो, अंडरलाइन करो। अब हाईलाइट करने का मतलब समझेगा, ऐसा नहीं कि आप हाईलाइटर लेके गए हो और उसमें पोत दिए हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जैसे मेरा सिंपल सा बात है कि आप जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम कैसे लिखें, तो इसको मैं मोटा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये जो आपने 2 पेन लिए हैं, एक ब्लैक एक ब्लू, तो अगर आप ब्लू पेन से सारे के सारे आंसर लिख रहे हो तो देन केस क्या करो कि जो भी हेडलाइन बन रहा है उसको ब्लैक पेन से लिख दो।
या अगर आप ब्लैक पेन से सारे आंसर दे रहे हो तो जो हेडलाइन बनेगा वो क्या करो, आप ब्लू पेन से लिख दो, ऐसा कर सकते हो। या आपने मान लो कि किसी कारण से आप भूल गए हो, जो भी आपका जो हेडलाइन है उसको आपने अलग रंग से यानी कि ब्लू या ब्लैक में कॉम्बिनेशन करना भूल गए हो, तो देन केस में क्या कर सकते हो, जो भी आपने लिखा, जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मान लो कि एग्जाम कैसे लिखे, तो इसको क्या करो, अगर आपने ये ब्लू पेन से लिखा है तो इसको ब्लैक पेन से ऐसे करके अंडरलाइन कर दो एक ही बार। ऐसा नहीं कि घिसते रहो जब तक पेन खत्म ना हो जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या करो कि अगर आपने इसको ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लैक से, और ब्लैक से लिखा है तो क्या करे, ब्लू से क्या करे, उसको अंडरलाइन कर दे ताकि एग्जामिनर को दिखेगा फट से, अरे बाप क्या है ये, तो उस समय उसको समझ में आएगा और पूरा का पूरा जो माजरा है वहीं पे क्या हो जाएगा, खेला समाप्त हो जाएगा। तो क्या करें, हेडलाइन, जो भी हेडलाइंस हैं उसको क्या करें, हाईलाइटेड करें, या करें क्या करें, उसको अंडरलाइन करें, ऐसा कर सकते हैं। अब बात आता है प्रश्नों के प्रकार पर, कि जो भी प्रश्न के प्रकार है उस पर ध्यान दे। सबसे बड़ी चीजें होती हैं जो हम लोग यहां पे गलती करते हैं, क्योंकि सोचो कि अगर कोई प्रश्न बोल दिया है कि आप अधिकतम एक वाक्य में लिखें, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा, और आप उसके जगह क्या कर रहे हो कि उसमें 5 लाइन का आपने आंसर दे दिया, क्या फायदा। एक तो आपका टाइम गया, नंबर तो उतने ही मिलने हैं। या अगर मान लो 50 शब्दों का प्रश्न है और आपने उसमें 150 वर्ड में आपने आंसर दिया, क्या फायदा, नंबर तो 3 ही आपको मिलने वाले, आपने ज्यादा लिखा क्यों, उससे आपका कहीं ना कहीं आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या बचेगा, उसके लिए टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो क्या करें, प्रश्नों के प्रकार पर ध्यान दे। और सबसे बड़ा जो थिंक होता है कि सबसे ज्यादा जो होता है कि जितने भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लंबे प्रश्न होते हैं, उनको ध्यान से दे, क्योंकि जो लंबे प्रश्न होते हैं यही क्या कराएगा, आपको ज्यादा क्या करेगा, मैं बोलूंगा कि ज्यादा मात्रा में आपको नंबर दिलाने का काम करेगा। तो जो भी लंबे प्रश्न होते हैं इनको कभी भी ऐसा नहीं कि लिखना शुरू करो पूरा रामायण लिख के खत्म, ऐसा नहीं। उनको क्या करें कि ज्यादातर उनको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। जैसे अगर मान लो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको 5 नंबर मिल रहा है और आपको उसमें अगर 100 शब्दों में आपको आंसर देना है, तो लगभग उसमें 8 से 9 या 10 क्या कीजिए, उसमें पॉइंट बनाकर लिख दे, ताकि क्या होगा कि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। और थोड़ा अगर लिखते लिखते थोड़ा गैप मिलेगा ना, अगर गैप मिलेगा, जैसे 2-1 लाइन के बीच में गैप मिलेगा, तो वो राइटिंग आपका खिलता है। क्या होता है, राइटिंग खिलता है। और बोला है ना कि जब भी फूल खिलता है क्या होती है, गुलशन रोशन हो जाते हैं। तो ये जो हाईलाइटेड जो पर्सन है, दोनों के बीच में जब गैप आएगा तो आपका राइटिंग क्या होगा, अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करें कि जो भी लंबे प्रश्न होते हैं उनको क्या करें, पॉइंट वाइज लिखने का ट्राई करें। और एक चीज कि जो भी आप प्रश्न दे रहे हैं अगर उसमें फिगर बनाना पड़ रहा है, जैसे आकृति किसी तरह का बनाना पड़ा, जैसे मानव चित्र हो गया, सचित्र वर्णन करें, या जो भी ग्राफ बनता है ग्राफ पे ध्यान दे। प्रश्न जैसे होता है ना कि शून्यांक निर्देशांक जो हम लोग पढ़ते थे उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है ना। या जो भी चिन्ह होते हैं, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, साथ में जो भी डायाग्राफ होता है, तो इन सारे चीजों को क्या करें, सही ढंग से करने का प्रयास करें। क्योंकि आप मान लो कि आपको फिगर बोला है मानव हाट का, आपने वो सोना बाबू वाला हाट बना दिया है ना, या आपको बोला है कि आप ग्राफ सही से करो, आपने ग्राफ की जगह दूसरा कुछ कर दिया। तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान देना है। आकृति, ग्राफ, चिन्ह और डायाग्राफ, इन सभी चीजों पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपोर्टेंट कि जो भी लंबे प्रश्न होते हैं इनको अक्सर क्या करें, उदाहरण के साथ लिखने का प्रयास करें। अगर आपको उदाहरण पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज का उदाहरण लिख पाओगे तो क्या करें, आप उसका उदाहरण देने का प्रयास करें, क्योंकि उदाहरण से हर चीज हर इंसान को अच्छे से समझ में आता है। मैं अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, आप गंदे बच्चे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं अगर आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि वो श्याम ऐसा करता था, वो गंदा बच्चा है, तब आपको समझ में आएगा, अरे मैं भी तो ऐसा करता हूं, तब आपको रियलाइज होगा कि आप भी क्या हो, गंदे बच्चे हो। तो क्या करना है कि हमेशा क्या करना है, उदाहरण का प्रयोग करना है। अब बात करेंगे प्रश्नों के शब्दों पर ध्यान देना है, समझिएगा गौर पे। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप जो लिख रहे हो उस शब्द पे ध्यान देना है, वाक्यों पे ध्यान देना है, पैराग्राफ पे ध्यान देना है। उसी तरह जब आप कोई भी प्रश्न को लिख रहे हो तो प्रश्न के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक प्रश्न आएगा कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न आ गया कि रोलेट एक्ट क्या है, सपोज दैट रोलेट एक्ट क्या है, तो आपको क्या है का वर्णन देना है। लेकिन रोलेट एक्ट क्यों लगा, तो फिर वो क्यों का आंसर देना है। रोलेट एक्ट का वर्णन करें, अगर वर्णन का मतलब क्या होता है कि आपको जितना आता है आप लिख दो। बात क्लियर है, आपको क्यों आता है तो क्यों लिखो, क्या आता है तो क्या लिखो। समझेगा सेंटेंस का मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या करें कि आप शब्द सीमा पर ध्यान दें कि आखिर जो भी आप आंसर दे रहे हो वो आंसर 50 शब्दों में देना है, एक वाक्य में देना है, क्या करना है, एक वाक्य में देना है, या वो 100 शब्दों में ध्यान देना है। तो क्या करें, सबसे पहले शब्दों के सीमा पे ध्यान दें कि कितना शब्द लिखने के लिए बोल रहा है। ज्यादा क्यों लिखने के लिए जाओगे, आपका ही नुकसान है। दूसरा क्या करें कि जो भी अथवा प्रश्न है इस पे भी ध्यान दीजिएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे में भी ऐसा करता था कि मैं सबका आंसर देके चला आता था।
भाई सबका क्यों आंसर देना है, क्योंकि मुझे तो आंसर उतने, मुझे नंबर भी उतने का मिलने वाला है जितना जितना का एग्जामिनर को चाहिए। बात क्लियर है। तो अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में, एक जो क्वेश्चन है उसमें दोनों है, एक मेन क्वेश्चन है और एक अथवा का क्वेश्चन है, और दोनों आपको आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, नंबर मिलेगा। कुछ नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट लेगा। तो उस समय चुनाव करें कि जिसमें भी आप 100% किसमें श्योर हो, जिसको आप अच्छे से बना सकते हो। तो जब भी अथवा लिखोगे, जैसे कि मान लो कि प्रश्न 1 है और उसका आपको अथवा लिखना है, तो अथवा लिखोगे और फिर यहां पे क्या लिखोगे, आंसर, और फिर क्या करोगे, आप उत्तर देना शुरू करोगे। यानी कि 1 नंबर का अथवा का आंसर ऐसे लिख के क्या करोगे, आंसर दोगे। तो अथवा प्रश्न को भी देखना है और साथ में समय सीमा का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन को लिए और लिखते रहे दंदना के। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो और बीच में फंस जा रहे हो, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाओगे। कान खोल के सुन लो कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मान लो मैथ में बनाते गए और बीच में आपका क्वेश्चन फंस गया, तो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है, अगले क्वेश्चन में जंप कर जाना है, क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम है और आपको सही से आंसर लिख के आने, आपके पास 19 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्या करना है, समय सीमा का ध्यान रखना है। तो शब्द सीमा पर, अथवा प्रश्न पे और समय सीमा पर ध्यान रखना है। फिर क्या करना है कि ज्यादा गलती ना करें। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट की, जब मान लो कि जैसे बोलने का मतलब है कि मैंने सीता लिखा, सपोज दैट मैंने सीता लिखा और ये मेरी स्पेलिंग गलती हो गई, तो अब हम लोग क्या करते हैं, काटने जब बैठते ना, तो हम लोग का कहावत है कि भाई कोई काम करो प्यार से करो, पूरा से करो। तो ये रहा पूरा काम, यानी कि पूरा हम लोगों ने क्या किया, इसका रूप रंग बिगाड़ दिया। तो ये नहीं करना। जब भी आपको काटना है तो ज्यादा ना काटे, आप ऐसे करके भी काटोगे तो वो कटिंग ही कहलाएगा। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं। तो ये ना करें, इसको तो एकदम कटे ना करें, और इसको तो मैं बोलूंगा इसका प्रयोग ना करें। अक्सर क्या करें, इस तरह का काटने का प्रयास करें। एक बार उस पर क्या करें, पेन चला दे, ताकि वो अच्छा दिखेगा। और अच्छा दिखेगा मतलब क्या होगा कि आपका वो ज्यादा गंदा नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बोला वही बात हो जाएगा, आपने पीला व्हाइट शर्ट पहना है, उसमें पीला कुछ पड़ गया। बात करें साथ में देखिएगा, सबसे बड़ा चीज कि कभी भी प्रश्न पेपर को खाली ना छोड़ के आए। हमेशा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने भी जब ऑफलाइन वगैरह क्लासेस लिया तो मैंने बच्चों को पूछा क्या रे क्वेश्चन छोड़ के आए हो क्या, तब बोलते सर नहीं मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। लेकिन जब नंबर कम आ जाता है तब मैं उनसे पूछता हूं तुमने क्वेश्चन छोड़ा था, तब बोलते हाँ सर मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया। एक बात मेरे को बताओ, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, मान लो एक कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आता और आपने उठपटा कुछ भी उसमें लिख दिया, ऐसा नहीं कि गाना लिख के जाओ, कुछ भी आपने लिखा, तो क्या आपको उसका नंबर काट लिया जाएगा, क्या आपको माइनस में नंबर मिलेगा? नहीं, क्योंकि जब आपका नेगेटिव मार्क्स है नहीं, गलत करने पे आपको नंबर जब कटेगा ही नहीं, तो क्यों ना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए, क्यों ना उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ 1-2 लाइन जरूर लिख दिया जाए, ताकि 1-2 लाइन का भी तो नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आपका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे बोलने का मतलब एक बच्चा 90 नंबर लेके आया और उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और दूसरा बच्चा भी नंबर लेके आया 90 नंबर लेके आया और इसके पास एक क्वेश्चन छूटा हुआ था और इसमें क्या करा, उसमें कुछ एक लाइन लिख दिया और गलती से क्या हो गया, बाय चांस वो सही हो गया, तो इसका एक नंबर मिल गया ना, तो मान लो 51 हो गया। इससे तो ज्यादा इसने नंबर ले आया। तो कभी भी क्या करें, प्रश्नों को खाली छोड़ के ना आए, और लास्ट जब टाइम बच जाएगा आपके पास तो क्या करें, अंतिम समय में प्रश्नों को रीचेक जरूर करें। आप, मैं मानता हूं कि सभी प्रश्नों का रीचेक आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो भी नंबरिकल क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के 3 नंबर के, उनका क्या करें, रीचेक करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है। अगर आपने छोड़ा है तो क्या करें, उसको फिर से आप मेंटेन कर सकते हो। जैसे मान लो 1 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट गया या 2 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, तो प्रश्नों को रीचेक जरूर करें। तो ये तो सबसे बड़ी चीजें होती हैं। साथ में मान लो कि आपने एक पहला जो पेपर था आपने वो दे दिया और आपका भी सेकंड पेपर 2 दिन के बाद है, तो आफ्टर उस एग्जाम का, ये जो पहला पेपर था उस एग्जाम के बाद कभी भी आप परिणाम का चिंता ना करें कि जो परिणाम होगा, मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्या, इसलिए होता कि यार मेरा फर्स्ट पेपर खराब चल गया, ये जो फर्स्ट पेपर खराब चल गया, इसी को सोच के हम लोग क्या करते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, चिंता कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या आता है, यार उस पेपर में फेल हो जाएंगे, उस पेपर में पास हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, या उसमें क्या होता है कि वो बच्चा मेरे से ज्यादा ले आया, मैं उससे कमजोर हूं। तो ये जो पास या फेल, तेज अथवा कमजोर का ये जो बात है, इस पे ध्यान ना दे, क्योंकि बोला गया कि मंजिल बहुत दूर है, चलना बहुत दूर है। आप क्या करो, मंजिल पे फोकस करो, ना कि परिणाम पर, क्योंकि लगातार चलते रहो, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। अरे यार तुम तो मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। हमें क्या करना है, अंतिम सांस तक वार करना है, निचोड़ लेना है हमें। तो क्या करें, कभी भी एक एग्जाम दे दिए, पहला पेपर, तो दूसरा पेपर भी ये चिंता ना करें कि मैं कमजोर था, ये था वो था, बस
नए सोच के साथ घर आना है। घर आने के बाद जब नया पेपर आपका स्टार्ट होगा उस समय नया सोच के साथ और नया उत्साह के साथ फिर से जाना है और फिर इन सारी चीजों का ध्यान रखना है और आपको क्या करना है 100% देके आना है। क्योंकि बोला गया कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतने औकात नहीं। तो क्या करना है कि नए सोच के साथ फिर ये वाला वाक्य बोल के आपको शुरू करना है और साथ में क्या करना है, कभी भी अपने आप को कमजोर ना माने, नेवर गिव अप। क्या नेवर गिव अप, कभी भी क्या करे अपने आप को बाउंस ना होने दे, कभी भी अपने आप को डाउन ना होने दे, नहीं तो फिर क्या होगा अगला पेपर भी आपका खराब हो जाएगा। यार भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं पता, फिर वर्तमान जो पीछे वाली चीजें होती है उनको पकड़ के मत चलो, बस प्रेजेंट टाइम को जीने का ट्राई करो, आप क्या करोगे सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि बोला गया हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। हमने संघर्ष कर लिया, अब आपकी बारी, हमने संघर्ष कर लिया, अब आपकी बारी। आप कितना संघर्ष करते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। तो वीडियो को सारे उन दोस्तों तक पहुंचा दो जिनको ये सारी चीज नहीं आते, आपके दोस्तों तक, आपके स्कूल के टीचर तक, सब तक पहुंचा दो। यार मेहनत लगता है, मैं मेहनत करता हूं, आपके लिए करता हूं और मैं लिख के बताता हूं, आप इसको फॉलो करो, 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, बुरा लगे तो डिसलाइक करना है और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करने अगर अच्छा लगे तो, और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।